तो हेलो बच्चों, मेरा नाम आशीष निमावत है। मैं आपको अभी फ़िलहाल ये बताने आया हूँ कि अपने को अगले 9 महीने में नीट आने वाला है 2027 का, उसमें कैसे स्टडी करनी है। अब मैं आपको क्या बताऊँगा इस अगले आने वाले 10 से 12 मिनट के अंदर कि आपको आने वाले हमारे जो 9th मंथ है उसमें फिज़िक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से सीक्वेंसिंग होनी चाहिए और किस तरह से हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। क्योंकि आने वाले जो 9 मंथ है वो वेरी वेरी क्रूशियल है, क्योंकि इसी समय पे हमारे सारे जो फेस्टिवल्स हैं आने वाले हैं। अगस्त लास्ट में बहुत सारे त्यौहार आएंगे, फिर जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद गणेश जी आ जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल चलेंगे, दिवाली आ जाएगी। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आने वाले टाइम में सर्दी आने वाली है। दिवाली के बाद मैक्सिमम बच्चा गिव अप करना चालू करता है। वो सोचता है कि मैं अगले साल के लिए तैयार करूं, या फिर कुछ बच्चा सोचता है कि क्यों ना हम मैराथन देख लेंगे, वन शॉट देख लेंगे, उसी से हम तैयारी कर लेंगे। तो मेरा नाम बेटा आशीष निमावत है। मैंने AIR 1, 7, 10 और ना जाने कोटा में लास्ट 14 ईयर से मैंने कितने सारे बच्चों को मेरे हिसाब से 40-50,000 या हो सकता है उससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है कोटा में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है फिजिक्स की रिगार्डिंग वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? फिजिक्स की। नीट 2027 की कि हाउ टू प्रिपेयर नीट फिजिक्स। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बेटा वो ये बोलता है कि जो बच्चा फिजिक्स के अंदर बढ़िया स्कोर कर लेता है उसकी बायो और केमिस्ट्री अपने आप एनहेंस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केस में जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो एक ही डाउट पूछते हैं या एक ही सवाल उनके मन में होता है कि सर हमारी फिजिक्स तो 0 पे है, इसको हम कैसे बढ़ाएं या इसके कैसे नंबर लेके आए। तो क्या ध्यान रखना है, किन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, यह आज का जो अगले 10 से 12 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा उसमें आपको चीज़ों को देखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। वेल प्लान शेड्यूल होना चाहिए कि हमें किस तरह से कब उठना है, कब सोना है। एक सीक्वेंस, एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा। शेड्यूल का मतलब हम बोल सकते हैं कि बेसिकली मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या बोल रहे हो सर? तो इसका मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जैसे आप कोचिंग जाते हैं सुबह 7 AM से 7 AM टू लगभग 1:30 PM तक का टाइम आप कोचिंग में रहते हैं। अब उसके बाद जब आप घर आ जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं मेस, खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद का शेड्यूल एक सीक्वेंस वाला होना चाहिए जिसको हम अगले 9 महीने में तैयार करना है, कि वही शेड्यूल अगले 9 महीने में फॉलो होने वाला है। अब फिजिक्स में क्या क्या बातों को ध्यान रखेंगे? देखो, कुछ बातें हैं। आने वाले जो हमारे माइनर टेस्ट होते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट हो गए हमारे जेई मेंस के PYQ, जेई मेंस के हमें क्या करने हैं बेटा? PYQ। अब जैसे मान लीजिए आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या गुरुकुल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जब कभी बेटा आपका टेस्ट हुआ करे, उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, खासकर फिजिक्स के अंदर। और वो क्या एनालिसिस होता है, सुनिए। जैसे अगर हम कोई पेपर देके आए हैं, पेपर के अंदर मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइप की बेटा गलतियां हम करते हैं। 3 टाइप की गलतियां हम करते हैं। क्या क्या? पहली गलती सर, सिली मिस्टेक। या फिर दूसरी गलती, सिली मिस्टेक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि कैलकुलेशन वाली बात नहीं, कि हम जो कर रहे थे हमने कुछ ना कुछ 2+2 करा, डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, वो गलत होगी। दूसरा कि हमने क्वेश्चंस को रॉन्ग पढ़ लिया। या फिर क्वेश्चन हमें आता ही नहीं था। ये 3 टाइप की गलती होती है। सिली मिस्टेक हो गई,
गलत पढ़ना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 टाइप की गलतियां होती है जिनको आपको फिजिक्स के पेपर में एनालिसिस करना होता है। अगर आप सिली मिस्टेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर ये आपकी सिली मिस्टेक हो रही है तो आपको इसके लिए बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, और वो भी कौन से क्वेश्चन होने चाहिए बेटा? इजी क्वेश्चन। अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए जो कि बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अगर आप रॉन्ग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, आपको हर टीचर ने बताया होगा, आप अंडरलाइन किया कीजिए चीजों को। जब आप पढ़ते हैं इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट, असेशन रीजन के अंदर जो लाइनिंग होती है उनको ध्यान से पढ़िए। तीसरा आता है अगर क्वेश्चन नहीं आता, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर समस्या है तो जो मैंने आपको बोला कि बेटा हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये अब क्या करना है सर, अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो मैं बहुत मोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, सुनिए। हाउ टू रिवाइज अ प्रीवियस टॉपिक, हाउ टू रिवाइज अ प्रीवियस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं बेटा, जब कोई भी टॉपिक किसी कोचिंग के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो बोला जाता है कि सर ये आने वाला जो टॉपिक हुआ है ये आने वाले माइनर के अंदर आएगा। तो बच्चा क्या करता है ना, पहले उसकी थ्योरी को रिवाइज करना चालू करता है। और बच्चे फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, कॉपी लेते हैं, एक पेज देखते हैं, दूसरा पेज देखते हैं, तीसरा पेज देखते हैं। आपको इस तरह से कभी भी रिवाइज नहीं करना है। फिजिक्स की बात कर रहा हूं। आप क्या करें, हमेशा आप सीधा क्वेश्चन उठाएं उस टॉपिक के। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैट आपको रिवाइज करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चन लगाना चालू करें, बिना चैप्टर रिवाइज करें। उससे फायदा क्या होगा, आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको पोटेंशियल आता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन में दिक्कत है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। जैसे आपने ऑप्टिक्स का पार्ट उठा लिया तो उसके अंदर प्लेन मिरर आपसे बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिक्कत आ रही है। तो जब आप क्वेश्चंस करना चालू करेंगे आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, यानी वो टॉपिक हमारी कोचिंग में कंप्लीट हो गया है, तो हमें उसका रिवीजन बिना थ्योरी पढ़े करना है। तो आने वाले जो नेक्स्ट 9-10 मंथ बचे हैं, 9 मंथ ऑब्वियसली 8th या 9th मंथ, उसके अंदर हमें इन चीजों को रिवाइज करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारा सिलेबस 31 ऑफ दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेबस 31 दिसंबर के बाद चल रहा है, मान के चलिए 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर लीजिए, 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस बार सीबीटी मोड में पेपर हो सकता है। और अगर आपको याद हो सकता है पेपर 2 बार हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना सिलेबस किसी भी हालत में 10th ऑफ जनवरी तक कंप्लीट करना ही है। मैं स्पेशल फिजिक्स की बात करूं तो आपको वो टॉपिक टारगेट करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। परफेक्शन को जो आप बोलते हैं हमें टॉपिक आता है, उसके इतने सारे क्वेश्चन लगा लीजिए फिजिक्स में, ताकि वो चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो कभी गलत ना हो। तो हम फिजिक्स के अंदर टॉपिक जो परफेक्शन है उसको परफेक्शनिस्ट की तरफ लेके जाएं, और जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करें। तो देख लीजिए फिजिक्स का मैं आपको छोटी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, क्या क्या है। सबसे पहले तो शेड्यूल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप इस टाइम से इस टाइम तक कोचिंग रहते हैं या फिर आपकी इवनिंग शिफ्ट है, लाइक 2 बजे से 8 बजे तक, तो ये आपका कोचिंग टाइम रहता है। टेस्ट आप दे, टेस्ट के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूं बेटा बार बार, वो इस बार हमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करने हैं, पहले आप अपने इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज नंबर 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, और फिर उसके बाद जो सीपीपी होती है सीपीपी लगेगी, फिर उसके बाद एसपीपी आएगी। अगर आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं, शेड्यूल बन जाता है आपका, उसके बाद आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू आए। क्योंकि जो इस बार रीनीट में हुआ, इस बार जो रीनीट के अंदर हुआ है उसको देखते हुए ये चीज बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स में क्या करना है बेटा, एक शेड्यूल फॉलो करना है। शेड्यूल फॉलो करने के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले 1-2 महीने बाद आपके मेजर टेस्ट चालू होंगे। उन मेजर टेस्ट में आपको देखना है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमें पेपर में क्या क्या गलतियां होती है, पेपर का सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं, रॉन्ग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है। तीसरी बात क्या करनी है बेटा आपको, तीसरी बात, टॉपिक के नाम देखिए, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स की बात करें, आपने अगर देखा हो तो हम बोल सकते हैं 12th फिजिक्स थोड़ी सी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रही है आजकल रीनीट और नीट के ड्यूरेशन में। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो 12th क्लास की नीट होती है बच्चा, वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। उसमें आप सबको पता है कि उसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे ध्यान देने वाली बात है। मॉडर्न हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, करंट वाली पार्ट बात करें या इलेक्ट्रो, या फिर हम इलेक्ट्रो वाली बात करें, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमने बोले हैं 12th के, ये तो आपको परफेक्शन आना ही चाहिए इन टॉपिक्स के। तो अभी कैसे करने हैं, तो बेसिकली आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं 11th की। क्यों मैंने 12th के ऊपर स्टार लगाए हैं, तो लगभग आप देखिएगा 60% वेटेज आजकल 12th फिजिक्स का आ रहा है और 40% जो वेटेज है वो 11th की फिजिक्स खा रही है। इसके अंदर क्या क्या करना है, सबसे पहले थर्मल बोल सकते हैं या फिर हम हीट बोल सकते हैं, जिसके अंदर सारे टॉपिक आ गए बेटा आपके। हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आ गए। इसमें कुछ टॉपिक है जैसे हमारा NLM और साथ में फ्रिक्शन आता ही है, और SHM। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आपको ऐसा होना चाहिए कि ये हमें एटलीस्ट सब हमें इनमें तो आता ही आता हो, इनसे बाहर कभी गलती ना हो। दूसरी बात, अगर आप ऑप्टिक्स के अंदर बेटा वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पे आपका जो वेव मोशन है, वेव ऑप्टिक्स है, वेव मोशन, वो यहां पर इसके साथ मर्ज होके कंप्लीट हो जाता है। ठीक, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1D से सर थोड़ा सा आसान प्रोजेक्टाइल मोशन लगता है, तो आप थोड़ा सा फोकस यहां पर 2D पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिजिक्स की बात करें तो इन टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो मैंने आपको तरीका बताया। एक शेड्यूल बनाइए, दिसंबर तक प्लान को खत्म करिए, कैसे दिसंबर तक ये चीजें खत्म हो रही है, और जनवरी एंड या मिड जनवरी मान के चलिए आपको दोबारा से रिवीजन करना है। हो सकता है इस बार जेईई मेंस की जैसे जेईई मेंस की जैसे हमारा जो नीट है वो 1 जनवरी में हो, और फिर कब हो, हमारा मई में। हो सकता है कि अगर हमारा नीट 2 बार हुआ तो हमारा सिलेबस दिसंबर तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स 15 जनवरी तक खत्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स का जो मैंने आपको प्लान बताया है, इसमें अगर आप इन सबको प्रिपेयर करते हैं तो इजीली यू कैन स्कोर 170 to 180 मार्क्स। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच।